हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विंडो 10 किस तरह से इंस्टॉल करेंगे हम यूएसबी ड्राइव से। ये मेरी आप देख रहे हैं यूएसबी ड्राइव रखी हुई है यहाँ पे। ये मेरी बूटेबल है विंडो 10 की। तो सबसे पहले हम इस बूट ड्राइव को अपने सीपीयू में लगा देंगे। रिस्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पीसी में दो हार्ड ड्राइव लगी हुई है, मेरी एक ये जो है एसएसडी हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा, और ये जो दूसरी है इसके अंदर मेरा डेटा है। तो इस जिसके अंदर मेरा डेटा है उसको मैं डिसकनेक्ट कर दूँगा, और जिसके अंदर मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है उसको मैं कनेक्ट रखूँगा। वो इसलिए क्योंकि जब विंडो हम इंस्टॉल करते हैं, जब उसमें पार्टीशन का ऑप्शन आएगा तो उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ड्राइव थी, किसके अंदर हमें करना है, कौन सी फॉर्मेट मारनी है। तो अब मैं जाता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट करा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेल की प्रेस करेंगे। डेल की आपने प्रेस करी। उसके बाद आपका ये विंडो आ गया। आपके विंडो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ये बायोस है। तो बायोस की हमें सेटिंग करनी है। तो हमें सबसे पहले बूट पे जाके सेटिंग करनी है। आपने देखा होगा हमेशा बूट 1 जो होता है वो CD रोम होता है, और बूट 2 जो होता है वो होता है HDD या SDD। तो यहाँ पे मैं पहले से सेटिंग कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है। तो इसमें USB ये भी दे है यहाँ पे एक, तो इसको मुझे नहीं लेना। अगर मैंने ये सेलेक्ट कर ली यहाँ पे तो मैं अपने बूट पे नहीं जा पाऊँगा, तो बूट काम नहीं करेगी। जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें ये लेना होगा। ये सेम है, सेम USB है, लेकिन नाम चेंज आ रहा है इसमें, क्योंकि ये मैंने बूटेबल बनाई है, ये काम करेगी। UEFI USB की ये है हमारी। तो जो मैंने जैसे बूटेबल बनाते हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से बूटेबल बनाते हैं पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद तो ये यहाँ पे आ चुका है मेरा फर्स्ट बूट पे। सेकंड बूट मेरी हार्ड ड्राइव है, ये सेकंड बूट मेरी हार्ड ड्राइव है। और उसके बाद मैं जाके F10 करूँगा सेव करने के लिए। ये मैंने F10, यहाँ पे मेरा ये यस दिखाएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस का वो आता है। ये यस आ रहा है, यहाँ पे मैंने यस कर दिया इसको। अब ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अब ये आ रहा है, यहाँ पे फिर स्कैनिंग स्टार्ट होगी इसकी। ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई इसकी। तो उसके बाद वेट करने के बाद हम यहाँ आते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मुझे इंग्लिश लेनी है, और यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करनी। तो आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन, ये रिपेयर का आता है। अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर इसको कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है इंस्टॉलेशन, तो हमें इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। मैंने अपनी जो हार्ड ड्राइव है वो निकाल रखी है। जो ये मेरी प्राइमरी है। प्राइमरी वो होती है जिसके अंदर हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, और सेकेंडरी वो होती है जो हमारी जिसके अंदर डेटा वगैरह जो दूसरी हार्ड ड्राइव लगी होती है। प्राइमरी में हमेशा विंडो इंस्टॉल होती है। तो ये हमारा आ गया अब सेकंड ऑप्शन। उसके बाद तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरी विंडो 10 एक्सप्रेस है, और इसमें आप ये देख रहे होंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, x86 x44 64 सॉरी। तो 64 जो होता है वो 64 बिट होता है, और जो आपको 86 जो दिख रहा है, ये 86 जो है ये होता है 32 बिट। ये जो है 86 32 बिट होता है, और ये 64 बिट होता है। तो मुझे 64 बिट लेना है। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे, मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा। नेक्स्ट के बाद मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, देन नेक्स्ट,
ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको जैसे विंडो आपकी 7 है और आपको विंडो 10 करना है या विंडो 8 है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, तो उसी विंडो के ऊपर ये चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका विंडो 7 चला जाएगा, ये उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ आता है कस्टम। यहाँ पे ऐसा होता है कि आप कस्टम जो होता है कि आप जो है न्यू हार्ड ड्राइव लेके आए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। कस्टम जो है वो होता है फ्रेश विंडो इंस्टॉल, उसमें आपका सब कुछ डिलीट हो जाता है, सब फॉर्मेट हो जाता है। तो कस्टम इंस्टॉल के अंदर आप जब नई हार्ड ड्राइव लाते हैं तो कस्टम करते हैं, या आपको बिल्कुल फ्रेश विंडो इंस्टॉल करनी है तो कस्टम पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आते हैं। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी सेकंड हार्ड ड्राइव निकाल रखी है, ये सेकंड हार्ड ड्राइव मैंने निकाल रखी है, ये जिसमें मुझे विंडो इंस्टॉल करना है वो यहाँ है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ आप देखिए कितने ज़्यादा पार्टीशन होंगे, किसी पार्टीशन का नाम नहीं आ रहा है यहाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कभी भी कोई भी न्यू हो, बिगिनर हो, जो पहली बार कर रहा हो, मेरी वीडियो देखे तो वो गलत काम ना करे, उसको पूरा पता होना चाहिए क्या करने जा रहा है वो। तो मुझे ये जो पार्टीशन होते हैं जो मेरी पुरानी विंडो थी उसने बनाए थे, अब मुझे क्या करना है, इन सबको डिलीट करना है और न्यू विंडो इंस्टॉल करना है। अगर मैं ये डिलीट नहीं करूँगा तो मेरी 2 विंडो बन जाएंगी। तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्ट से पहले कौन फर्स्ट वाली लेनी है, सेकंड। फर्स्ट जो है मेरी करप्ट हो चुकी है, तो मुझे फ्रेश चाहिए विंडो, तो मुझे ये सब डिलीट करना पड़ेंगे। ये आप देखिए, ये जो फाइल है MB में है, इम्पॉर्टेंट फाइल नहीं है ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये खुद फाइलें बनाता है अपने कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल बैकअप के लिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी होती है डिलीट करना, तो मैं 1 बाय 1 डिलीट करता चला जाऊँगा एक एक करके सबको। मुझे सिर्फ एक पार्टीशन देखना है, अब मैं इसको करूँगा, ये GB में है, इसके अंदर मेरा विंडो और सारा डेटा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये सब आप कर दिए, यहाँ पे 16 पे जाइए, ये भी डिलीट, ठीक है, इसको भी करना है डिलीट, ये डिलीट कर दिया। अब मेरे पास जो है एक हार्ड ड्राइव है, और वो हार्ड ड्राइव क्या है, SSD, ये है 24 GB की। इसका जो पार्टीशन है 240 GB का की है ये, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, मैंने ये कर लिया सब कुछ। अगर आपको आपकी हार्ड ड्राइव ज़्यादा है, 1 TB है, 500, तो आप न्यू पे जाएंगे और यहाँ जाके आप कितना पार्टीशन बनाना है आपको तो आप बना सकते हैं। आप देखिए कितने डिजिट है इसमें, 22896। तो अगर मुझे इसके 2 बनाने हैं तो मैं करूँगा 1 1। अगर आपकी 500 है और आपको ये जितना बनाना है तो इसको डिवाइड कर लिएगा। 1 GB के अगर आपकी 1 TB हार्ड ड्राइव है, आपको 2 पार्टीशन बनाने हैं, तो यहाँ पे कर दिए 500, मतलब यहाँ आपको करना पड़ेगा, यहाँ 1 डिजिट और ज़्यादा होगी। जब ये TB में बनेगा 1 मोर डिजिट होगी यहाँ पे 2 से पहले, तो 1 होगी यहाँ पे, तो आप 500 के बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, मुझे कोई पार्टीशन नहीं बनाना इसमें, मैं डायरेक्ट बनाऊँगा और मैं यहाँ जाके नेक्स्ट पे कर दूंगा। ये मेरा एक पार्टीशन है यहाँ, उसके बाद ये विंडो इंस्टॉल हो रही है यहाँ, तो ये सारे स्टेप जो होंगे कंप्लीट होंगे, उसके बाद ये रीस्टार्ट होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं और इस ऑप्शन पे हैं तो आप फ़ौरन जाके अपना वायरलेस ऑफ कर दिए, या आपका जो इंटरनेट ईथरनेट केबल है इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, क्योंकि आगे जाके जब ये रीस्टार्ट होगा तो ये आपको, अब इसमें ये रीस्टार्ट हो गया है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया। उसके बाद ये स्कैन कर रहा है, फिर ये आगे का स्टेप देखिएगा क्या आता है इसमें। अब ये स्टार्ट हो रहा है विंडो, ये भी स्कैन कर रहा है फाइलें, ये फिर उसके आगे स्टेप आएगा। ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, वो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट अ मोमेंट।
अब इसमें ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे ये लिखा है लेट स्टार्ट विद रीजन इज दिस राइट। तो आपका जो भी कंट्री है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी कलेक्ट यहाँ पे देखें आपकी कौन सी है, तो करेक्ट जो कंट्री है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो ये कंट्री आ गई है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और इसको यस कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फिर वो यहाँ पे ये पूछता है इज़ दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट। तो हमें यूएस लेना है, तो यूएस करके हम इसको यस कर देंगे। उसके बाद ये पूछता है सेकंड वन कीबोर्ड, तो हम इसमें जो है नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अगर आपका वाईफाई ऑन होगा और आपका अगर ये ईथरनेट कनेक्शन होगा, जो वाईफाई केबल मैंने निकाली है, ये केबल ये मैंने निकाल रखी है, अगर ये लगी होती तो यहाँ पे वो मांगता कि आप अपना हॉटमेल का ईमेल आईडी और उसमें पासवर्ड डालिए। तो आप जब भी अपने सिस्टम को विंडोज इंस्टॉल होने के बाद जब भी आप उसको लॉगिन करते, अपने सिस्टम को ऑन करते, स्टार्ट करते, तो वो हमेशा पासवर्ड की जगह वो आपसे हॉटमेल का पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने इसलिए निकाल दिया है कि मुझे हॉटमेल की आईडी नहीं देनी इसमें। मैं चाहता हूँ जब भी ऑन करूँ तो डायरेक्ट पीसी मेरा डेस्कटॉप खुल जाए, मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए। अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो आपको ये इंटरनेट लगा दिएगा, तो हॉटमेल से कनेक्ट होगा ये। और दूसरा पासवर्ड का ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ। तो मैंने कर दिया आई डोंट हैव इंटरनेट। फिर सेकंड ऑप्शन यह आएगा आपका, ये देख लिए। तो यहाँ पे आपको ये सब करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए। और ये मैं जो इमेज ये जो बना रहा हूँ, मेरा ये जो विंडो है ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल की मैंने इमेज बना रखी है अपनी हार्ड ड्राइव में, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरा रिस्टोर कर रखा है मैंने ओरिजिनल। तो ये मैंने एक फॉर एजुकेशन के लिए मैं बना रहा हूँ कि कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10। तो ये एजुकेशनल वीडियो है, तो मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ। तो मैंने इस पर कंटिन्यू कर दिया। फिर यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे आप जो भी नेम जाएं, तो मैं कर देता हूँ टीवी मैंने नेम कर दिया। उसके बाद मैं जाऊँगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा, ये सारे ऑप्शन आएंगे तो मैं कर दूँगा नेक्स्ट यहाँ पे। फिर इस पर आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है लिखा हुआ वी आर गेटिंग एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स। तो मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, फिर वापस आता हूँ नेक्स्ट स्टेप, उस पर स्टेप पर। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। तो इस वक्त ये आपका पीसी ऑफ नहीं होना चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम इस वक्त, लेकिन कोई लॉस नहीं होता है इसमें। फिर से ये इसी स्टेप को कंप्लीट कर देगा स्टार्ट होने के बाद। अब यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट देयर। अभी आपका विंडो इंस्टॉल हो चुका है। तो विंडो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये मेरी एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।